आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो आग और आस्था से लिखा गया था। एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जरा कल्पना करते हैं, आज से लगभग 1000 साल पुरानी दुनिया की। ये वो दौर था जब दुनिया विज्ञान से नहीं बल्कि तलवार और धर्म की नोक पर चलती थी। उस वक्त यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे डार्क एज कहते हैं, सचमुच अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ भूख थी, बीमारी थी और कभी न खत्म होने वाली जंगें थीं। अब सोचिए, ऐसे में आम इंसान की जिंदगी कैसी होगी? हर पल मौत का डर। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच सिर्फ एक ही ताकत थी जो लोगों को काबू में रखती थी। एक ऐसी ताकत जिसका राज लोगों के डर और उनकी आत्मा पर था। और वो ताकत थी चर्च। देखिए, उस जमाने में चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं थी। चर्च ही कानून था, चर्च ही सच था। उसे धरती पर ईश्वर की आवाज माना जाता था। और इस बेहिसाब ताकत का चेहरा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कैसे किया गया? पोप अर्बन द्वितीय ने कैसे एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी? पोप अर्बन द्वितीय ने यूरोप की नब्ज को पकड़ लिया था। उन्होंने देखा कि हर तरफ बेचैनी है। सिपाही हैं जो लड़ने के लिए बेचैन हैं, किसान हैं जो उम्मीद के लिए तरस रहे हैं, और अमीर लोग हैं जिन्हें और जमीन और ताकत चाहिए। बस इन सबको एक साथ लाने के लिए एक पवित्र मकसद की जरूरत थी। और वो मकसद था एक शहर, यरूशलेम। यरूशलेम सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इन तीनों बड़े धर्मों के लिए आस्था का केंद्र था, उनका धड़कता हुआ दिल था। उस वक्त यरूशलेम में मुस्लिम शासन था और सब शांति से चल रहा था। लेकिन यूरोप में एक कहानी बुनी गई, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि हमारी पवित्र भूमि खतरे में है। इसे धर्म का अपमान बताया गया और बस जंग के लिए एक परफेक्ट वजह तैयार हो गई। और फिर साल 1095 में क्लेरमंट की सभा में पोप ने एक ऐसा वादा किया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो इस पवित्र जंग में मरेगा उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और जानते हैं भीड़ ने क्या जवाब दिया? एक आवाज, एक गूंज, डेओस वोल्ट, जिसका मतलब था ईश्वर की यही इच्छा है। इन 3 शब्दों के साथ जंग को धर्म का चोला पहना दिया गया और यहीं से क्रूसेड्स की शुरुआत हुई। इच्छा है। इन 3 शब्दों के साथ जंग को धर्म का चोला पहना दिया गया और यहीं से क्रूसेड्स की शुरुआत हुई। और बस इसी एक नारे के साथ आस्था को एक हथियार में बदल दिया गया। विश्वासियों की एक बहुत बड़ी फौज को एक लंबे और खूनी सफर पर भेज दिया गया, पवित्र भूमि की ओर। तो सोचिए, कैसी सेना होगी ये? इसमें किसान थे जिन्होंने अपने खेत छोड़ दिए थे, सिपाही थे जिन्हें लड़ने का एक नया मकसद मिल गया था, और अमीर राजा महाराजा थे जिन्हें नई जमीनें जीतने का ख्वाब दिख रहा था। इन सब की एक ही पहचान थी, उनके कपड़ों पर सिला हुआ लाल क्रॉस का निशान। साल गुजर गए, एक लंबा थका देने वाला सफर और अनगिनत लड़ाइयों के बाद साल 1099 में वो आखिरकार यरूशलेम के दरवाजे पर आ पहुंचे। लेकिन जो हुआ वो जीत नहीं, कत्लेआम था। पवित्र शहर की गलियां मुस्लिम और यहूदी बाशिंदों के खून से लाल हो गईं। ये क्रूसेडर्स के लिए एक जीत जरूर थी, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। यरूशलेम पर इस कब्जे की खबर ने पूरी मुस्लिम दुनिया में एक तूफान ला दिया, और इसी तूफान के बीच से एक नया नायक उभरा। इस नए लीडर का नाम था सलाहुद्दीन, एक ऐसा योद्धा जिसका मानना था कि असली जीत सिर्फ तलवार चलाने से नहीं बल्कि दिल जीतने से होती है। 1187 में सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को वापस जीता तो उसने बदला नहीं लिया, उसने रहम दिखाया। उसने ईसाई लोगों को शहर से सुरक्षित जाने का रास्ता दिया और लीडरशिप की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। सलाहुद्दीन के आने से अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अब ये सिर्फ 2 सेनाओं की जंग नहीं थी, बल्कि इतिहास के 2 सबसे महान योद्धाओं के बीच की टक्कर थी। तो लगभग 200 सालों तक चले इस लंबे और खूनी टकराव का आखिर में हुआ क्या? इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ये लड़ाई 2 सदियों तक चलती रही।
कई बार यरूशलेम पर कब्जा हुआ, छूटा, लेकिन आखिर में यरूशलेम पर हमेशा के लिए कब्जा करने का क्रूसेडर्स का सपना सपना ही रह गया। तो जब हम क्रूसेड्स की विरासत को देखते हैं तो इसकी तस्वीर बहुत मिली-जुली है। एक तरफ तो थी जबरदस्त तबाही, लाखों मौतें, नफरत, लेकिन दूसरी तरफ अनजाने में ही सही कुछ अच्छा भी हुआ। व्यापार के नए रास्ते खुले और यूरोप ने पूर्व से विज्ञान और ज्ञान की ऐसी चीजें सीखीं जिसने उसके भविष्य की नींव रखी। क्रूसेड से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि आस्था को बचाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती और इंसानियत के बिना लड़ी गई कोई भी जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। क्रूसेड्स की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है। इतिहास हमें ये सब याद तो दिलाता है, पर सवाल ये है कि क्या हम उससे कुछ सीखते हैं या फिर उसी गलती को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं।